हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप Node.js एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में Express.js एंड एक्सप्रेस जनरेटर की मदद से। बताता हूँ कि आप Node.js और Express.js के बारे में पहले से ही जानते होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सप्रेस जनरेटर क्या होता है, कैसे आप Node.js प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस जनरेटर की मदद से सेटअप कर सकते हो। इस सेटअप में आपको बताया जाएगा, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, राउट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, आपके व्यूज फाइल्स अलग हो जाएंगी, आपकी पब्लिक फाइल्स यानी कि इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल्स एंड सीएसएस फाइल्स का भी अलग स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। बहुत ही कम टाइम में बस एक कमांड के थ्रू आप ये सब प्रोजेक्ट सेटअप कर पाओगे। और हम आपको बताएंगे गेट और पोस्ट राउट्स के बारे में, कैसे आप नए राउट्स भी बना सकते हो इस स्केलेटन एप्लीकेशन में। फिर हम आपको पोस्टमैन के थ्रू ये राउट्स भी टेस्ट करवा के बताएंगे। लास्ट में हम आपको एक नोडेमोन के बारे में बताएंगे, कैसे आप नोडेमोन यूज करके अपनी डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ा सकते हैं ताकि आपको बार बार सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। नोडेमोन के थ्रू आप इसको ऑटोमेटिकली कुछ भी चेंज करते हो आप कोड में, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर लेगा वो। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको expressjs.com की वेबसाइट पे आपको एक्सप्रेस एप्लीकेशन जनरेटर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी। हालांकि सारी आपको एक ही कमांड की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद इसके कुछ ऑप्शंस हैं, कमांड ऑप्शंस हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल भी हो सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। npx स्पेस एक्सप्रेस जनरेटर की मदद से अगर ये आप कमांड चला देते हो तो सारा स्ट्रक्चर आपका बॉयलर प्लेट स्केलेटन एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं वो सेटअप हो जाएगी। लेकिन अगर आप पुराना वर्जन, नोड का पुराना वर्जन यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए दूसरी कमांड है npm install -g एक्सप्रेस जनरेटर। इससे क्या होगा, एक्सप्रेस जनरेटर आपका ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप अगली कमांड एक्सप्रेस एंटर करते हो तो आपकी जो स्केलेटन एप्लीकेशन है वो सेटअप हो जाएगी। आगे आप express-h की मदद से सारे ऑप्शंस देख सकते हो जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस जनरेटर सेटअप करने के समय। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक्सप्रेस जनरेटर को सेटअप करते समय ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको व्यू के लिए टेम्पलेट इंजन कौन सा रखना है, जेड रखना है, ECS रखना है, HBS रखना है। कोई भी ऑप्शन आप रख सकते हो। और सेम स्टाइल शीट कौन सी इंजन सपोर्ट करता है, लेस करता है, कंपास करता है, साइज करता है, ये सारे ऑप्शंस आपके साथ आते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जेड इंजन बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जो कि आपकी HTML फाइल सारी बनेंगी बाय डिफ़ॉल्ट, इंडेक्स वाली, लेआउट वाली या एरर वाली, वो .जेड एक्सटेंशन के साथ आएंगी। आप ये एक्सटेंशन चेंज भी कर सकते हो। app.js फाइल में जाके आपको टेम्पलेट इंजन चेंज करना है और आप सारी फाइल्स जो हैं, मान लीजिए आप ECS रखना चाहते हैं तो ECS रख सकते हैं, और आप टेम्पलेट्स भी आप ECS के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी हमने अब तक समझा है उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir स्पेस माई ऐप। इससे हमारा एक फ़ोल्डर बन जाएगा। और अब हम Node.js का वर्जन चेक करते हैं जो कि है 16 वर्जन। तो हम npx कमांड यूज़ करके एक्सप्रेस जनरेटर को सेटअप कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास एक्सप्रेस जनरेटर की कमांड की मदद से 4 फोल्डर्स बन चुके हैं, बिन, पब्लिक, राउट्स, व्यूज़, और 2 फाइल्स हैं ऐप और package.json। आप देख सकते हैं अभी तक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं बना है। तो उसके लिए हमें npm इंस्टॉल की कमांड चलानी होगी। तो जो भी डिपेंडेंसीज होगी package.json में मेंशन, वो सब इंस्टॉल हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि पब्लिक फोल्डर में आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल्स, CSS और इमेज होंगी। राउट्स में आपके जो भी हमारे यूज़र से रिलेटेड, मान लीजिए आपका यूज़र से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, उसमें यूज़र से रिलेटेड आप राउट्स बना सकते हो। राउट्स की मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं या आप एक ही फाइल यूज़ कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सप्रेस जनरेटर है वो हमें 2 राउट्स की फ़ाइल देता है, एक इंडेक्स की देता है और एक हमें यूज़र की देता है। व्यूज़ में आपकी सारी व्यू वाली फाइल्स होंगी और ऐप आपका जो है एंट्री पॉइंट होती है, एंट्री फाइल होती है, जो कि सारी एप्लीकेशन को बाइंड करके रखती है, सारे पब्लिक को बाइंड करती है, राउट्स को बाइंड करती है, व्यूज़ को बाइंड करती है, सर्वर को आपके बाइंड करके रखती है। और इसमें हम मिडलवेयर भी कुछ डिफ़ाइन होंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास डिपेंडेंसीज़, कुकीज़ पार्सर, डिबग, एक्सप्रेस और बाकी डिपेंडेंसीज़ हैं। अब हम npm i कमांड चलाते हैं तो सारी डिपेंडेंसीज़ जो है इंस्टॉल हो जाएंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन चुके हैं और सारी डिपेंडेंसीज जो हैं, सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो नोड मॉड्यूल्स में आ चुके हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ नहीं करना है, हमें कमांड चलानी है npm start और हम लोकल होस्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होता है 3000 पोर्ट होता है, हम लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है, बेसिक एप्लीकेशन है, वो सेटअप हुई है या नहीं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी बेसिक एप्लीकेशन नोड.js एप्लीकेशन चल चुकी है जो कि 3000 पोर्ट पे चल रही है। अब हम अपनी फाइल्स ओपन करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम कर रही हैं ये सारी फाइल्स। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये आपकी एंट्री फाइल है app.js। आप देख सकते हैं यहाँ पे राउट्स की फाइल्स इंक्लूड की हुई है, इंडेक्स राउटर, यूज़र राउटर, जिनमें कि राउट्स डिफ़ाइन हुए होंगे। और अब हम आपको इन राउट्स में कुछ चेंजेस करके दिखाते हैं और हम देखते हैं कि ब्राउज़र में ये राउट ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं करते। दोस्तों, मैंने user.js में एक नया राउट बनाया है गेट यूज़र्स करके। अब हम चेक करते हैं, npm को दोबारा स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, कमांड चलाते हैं दोबारा। अब हम ब्राउज़र में देखते हैं कि ये राउट चला कि नहीं चला और 3000 के आगे हम गेट हाइफन यूज़र्स करते हैं और नॉट फाउंड बता रहा है। ये नॉट फाउंड इसलिए बता रहा है क्योंकि जो app.js में मिडलवेयर यूज़ किया है app.use, इसमें स्लैश यूज़र्स पहले हमें URI सेगमेंट में डालना पड़ेगा, उसके बाद हम गेट यूज़र्स को यूज़ कर सकते। आइए देखते हैं कैसे हम इसको ब्राउज़र में, इस राउट को ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। स्लैश यूज़र्स स्लैश गेट यूज़र्स रिस्पॉन्ड विद द रिसोर्स। देखिए हमारा जो राउट है ये एक्सेस हो चुका है ब्राउज़र से। इसी तरह आप मल्टीपल राउट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हम तक है, आप मल्टीपल राउट्स की फाइल्स भी बना सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आइए अब हम पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाते हैं, एक पोस्ट का राउट बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं पोस्टमैन के थ्रू। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ नोडेमॉन के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हमने जो भी चेंज करना पड़ रहा है तो बार बार हमें अपना सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ रहा है। हम अब नोडेमॉन इंस्टॉल करते हैं, नोडेमॉन npm i नोडेमॉन के थ्रू। -g का मतलब होता है कि ग्लोबल। ये ग्लोबली आपके नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल नहीं होता है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है। यानी अगर आप सर्वर पे प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं तो ये आपके सर्वर पे सेटअप होता है, जो कि ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है। आप ये इसी डायरेक्टरी तक लिमिट नहीं रहता है, ये ग्लोबली आप इसको नए प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो।
नोडेमोन का बेनिफिट ये है कि अगर हम कुछ भी फाइलों में चेंज कर रहे हैं तो हमें बार बार सर्वर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो भी चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली ब्राउज़र पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने एक राउट को कॉपी किया हुआ है, इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ। /save user नाम का हमने एक राउट बनाया है जो कि पोस्ट राउट है। अब हम इसको ब्राउज़र में टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं चलेगा, नॉट फाउंड बता रहा है, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। इसको हम गेट रिक्वेस्ट के थ्रू या ब्राउज़र पे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। आइए दोस्तों, हम पोस्टमैन के थ्रू इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, हमने पोस्टमैन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम URL एंटर करते हैं। अब हम गेट सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं सेंड पे, तो नॉट फाउंड बता रहा है। अब हम पोस्ट सेलेक्ट करके चेक करते हैं, जो कि हमें रिस्पांस देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब हम पोस्ट सेलेक्ट किया है, सेंड पे क्लिक करते हैं, हमारे पास रिस्पांस आ चुका है। तो यानी कि हम अपने पोस्ट रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली टेस्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपको एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।